अपने अनुभव की बात करूं, अध्यात्म के सफ़र की बात करूं तो मैं आज कह सकता हूं कि जीवन जो है वो एक पूरी सोच है। अगर हमारी सोच सही है तो जीवन सही डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है, और जहां हमारी सोच छोटी हो वहां जीवन नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो अपनी सोच पे अगर हम काम करते हैं तो सही मायने में तभी हम अपने जीवन पर काम कर पाते हैं। अगर हम छोटी सोच रखते हैं तो जीवन नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। वहीं सोच हम बड़ी कर लेते हैं तो फिर और रास्ते हमारे जीवन में खुलने लगते हैं और हमें दिशाएं मिलने लगती है। अगर हम इस प्रकृति को देखें तो एकदम यहाँ इतनी शांत है, इतना सब कुछ है यहाँ पर, यहाँ किसी चीज़ का भी वो उसने कमी नहीं रखी है। लेकिन हम अपनी सोच में कमी रख के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं, अपने अहंकार को लेके चलते हैं, अपने भय को लेके चलते हैं। एक सोच से ज़्यादा नहीं है। हम अगर जीवन को अपने खुश रहना चाहते हैं, हम आनंद में रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जीवन हमारा खिला हो, तो फिर हमें अपनी सोच को ही बड़ा करना पड़ेगा। रिश्तों में भी हम अपनी जब छोटी सोच लेके चलते हैं कि मैं सामने वाले के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ, वहाँ से जिम्मेवारी नहीं वापस आ रही है, तो वहाँ हम रिश्तों में खटास ले आते हैं, कड़वाहट ले आते हैं। ये तभी होता है जब हम एक छोटी सोच को रिश्तों में अपनी ही डाल लेते हैं। तो जहाँ हम बिल्कुल फ्री अपने आप को छोड़ देते हैं, एक प्रेम में अपने आप को ले आते हैं, हम जितना हो सके दूसरों को सहयोग देते हैं, उनकी खुशी में ही अपनी खुशी जब हम देखने लगते हैं, उनसे हम दिल से प्रेम करने लगते हैं, तब हमारी सोच उनके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। अध्यात्म के क्षेत्र की भी बात करूं तो वहाँ पर भी हमें खुली सोच को ही रखना पड़ता है। वहाँ जीवन के मोह माया से हमें दूर होना पड़ता है। तो तभी होता है जब हमारी सोच बड़ी हो जाती है। हम ईश्वर को भी तभी अपने भीतर खोज पाते हैं, ध्यान की गहराइयों में तभी उतर पाते हैं जब हम अपनी सोच को अपने ही लिए खुला छोड़ देते हैं, बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ अंत में मैं कह सकता हूँ, हम जब किसी बड़े वृक्ष को देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये वृक्ष भी कभी एक बीज के रूप में था। तो आज जो हमारी एक सोच है वो एक बीज की तरह मैं उसको लेता हूँ, और जीवन को एक बड़े वृक्ष की तरह। तो आज अगर हम अपनी उस सोच पे, अपने बीज पर काम करते हैं तो फिर जीवन एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी छत्र छाया में बहुत से लोगों को उसमें से फ़ायदा मिलता है, उनको छाया मिलती है। और हमारे जीवन का फ़ायदा भी तभी है जब हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें, दूसरों के लिए इस जीवन को अपने जी सकें, उनके किसी के भी काम आ सकें। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम ईश्वर के चहेते बन जाते हैं। तो प्रकृति भी हमें ये फिर पूरा साथ देती है, हमें सहारा देती है।